गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रम्या अपनी बेटी नन्ही के साथ रहती थी। रम्या के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। वह दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करती थी ताकि अपनी बेटी को एक अच्छी परवरिश दे सके। नन्ही बहुत चंचल और होशियार बच्ची थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बने और गांव के लोगों की मदद करे। पर रम्या के पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही समय। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी बच्चा गांव के स्कूल में प्रथम स्थान लाएगा उसे शहर के बड़े स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलेगा। नन्ही की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने रम्या से कहा, अम्मा, मैं जरूर यह अवसर पाऊंगी। रम्या ने बेटी का हौसला बढ़ाया और खेत के काम से थोड़ी थोड़ी बचत कर किताबें खरीदने लगी। नन्ही दिन रात मेहनत करती और रम्या उसके लिए मिट्टी ग्रेटर दैन भे अंडरस्कोर का दिया जलाकर पढ़ाई का माहौल। आखिर परीक्षा का दिन आया। नन्ही ने जी जान लगाकर पेपर दिया। कुछ दिनों बाद जब परिणाम आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्ही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुखिया ने नन्ही और रम्या को बुलाकर शाबाशी दी और कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन। एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था श्याम, एक का नाम था मोहन, एक का नाम था प्रकाश। तीनों एक ही कमरे में रहा करते थे और सुबह काम में साथ जाते थे और रात को साथ में खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। एक दिन की बात है, मोहन और सोहन उधर से काम करते हुए आ रहा था और श्याम पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था। मोहन ने कहा, भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तभी यहाँ पे प्रकाश ने कहा कि मेरा काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। भाई मैं तुम लोगों का बैठे बैठे खाकर परेशान हो गया हूँ। तभी यहाँ पे दोनों कहता है, आखिर तुम्हारा ये परेशानी कब दूर होगा? तभी प्रकाश कहता है कि भाई मैंने तुम लोगों का खा खाकर मुझे शर्म आने लगी है। तुम लोग मुझे कब तक बैठा कर खिलाते रहोगे? आखिर मैं कभी मुझे काम धंधा कुछ नहीं मिल रहा है। तभी इधर से मोहन कहता है कि भाई प्रकाश, तुम्हें एक दिन काम मिलेगा जरूर, और भाई तुम मेरा दोस्त हो, मैं कैसे तुमको छोड़ सकता हूँ। और तभी मोहन भी कहता है कि भाई हाँ ये प्रकाश सही बोल रहा है कि तुम मेरा दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। आज तुम्हारा काम नहीं, धंधा नहीं चल रहा, तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन हम तो तुम्हें खिला देंगे। आखिर हम लोगों का दोस्त हो, हम तीनों दोस्त हैं, हम तीनों मिलकर खाएंगे और रहेंगे। भले ही तुम्हारा काम हो या ना हो, उससे क्या मतलब है, खाना तो ही खा ही सकते हैं तीनों मिलकर। चलो भाई अब घर चलते हैं, हम लोग काम पे चलते हैं और तुम जाओ घर जाओ। अगर काम मिल जाए तो तुम काम कर लेना और ना मिले तो वहां से कहकर दोनों चले जाते हैं। और प्रकाश भी काम ढूंढने के लिए वहां से गांव निकल जाते हैं और फिर वहां पे उसके गांव में पड़ोसी आ जाती है। जो उसके पड़ोसी था तभी उसको कहता है, भाई प्रकाश कहाँ जा रहे हो तुम? आखिर बात क्या है, बहुत परेशान लग रहे हो। तभी प्रकाश सभी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं कई दिनों से काम नहीं किया हूँ और मेरे दोस्त का मैं खा खा कर मुझे शर्म आने लगी है। लेकिन ये भी लेडीज उसके पड़ोसी भी कहती है कि भाई इसमें शर्म की क्या बात है, तो आखिर तुम्हारा दोस्त का खाना कैसा शर्म? प्रकाश कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं इतना उन लोगों का नहीं खा सकता, मैं खा खा कर मुझे शर्म आने लगी है। और प्रकाश बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने कहती है और ये लेडीज कहती है, पड़ोसी उसका कहने लगती है कि भाई तुम अपना काम धंधा ढूंढो। तभी यह प्रकाश चले जाता है काम ढूंढने के लिए। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है तभी उसे एक गांव का जमींदार दिख जाता है, जो एक भट्टे का मालिक था। ये कहता है, भाई प्रकाश कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हारे पास जा रहा था। और प्रकाश बोला, क्या बात है, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जमींदार कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, अपना गाँव जा रहा हूँ और मेरा काम है, मेरा भट्टा का तुझे देखभाल करना है, वहीं पे काम करना है। तभी प्रकाश कहता है कि हाँ मैं काम कर दूंगा, मैं भी काम ही ढूंढ रहा था और मुझे अच्छे हुआ काम मिल गया। तभी जमींदार कहता है, अच्छा हुआ भाई, मैं वक्त पे तुम मिल गए और वक्त पे तुम्हें काम भी मिल गया।
तभी उसे पूरी काम समझा देता है जमींदार कि तुम्हें मेरे भट्टे में इतना ऐसा ऐसा काम करना है और वहाँ पे मैं इस काम के तुम्हें 20 रुपये ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तभी ये सोचता है प्रकाश कि इतने पैसे में मैं कैसे काम करूँगा। थोड़े उदास हो जाते हैं और कहता है कि चलो अच्छा है, ना बैठे रहने से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और ये जमींदार कहता है कि भाई क्या बोल रहे हो तुम, क्या सोच में डूब गए हो। तभी कहता हाँ मैं जमींदार मैं कर दूंगा, और काम क्या है, कहाँ पे है और कब से जाना है। और जमींदार कहता है कि आज से ही जाओ और काम पे लग जाओ और 1 हफ्ते बाद मैं आऊँगा। तभी वहाँ पे जमींदार पूरा उसका लोकेशन समझा देता है और प्रकाश काम पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर काम करने लगता है। तभी यहाँ पे उसके दोनों दोस्त आता है और यहाँ पे देखता है कि उस प्रकाश गायब है। प्रकाश अभी तक रूम कमरा आया नहीं है।